नमस्कार। सॉरी मैं नमस्कार। लेट हो गया आज। वो एक्चुअली कुछ बीज मंत्र लिख रहा था, मैंने कहा उसको पूरा ही कर लूं वरना वो रात को मेडिटेशन के टाइम पे भी दिक्कत होगी। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो नमस्कार। जी, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द स्कैनिंग। ये 723 प्लस बीज मंत्र हैं जो दुर्गा सप्तशती के जिसको हम कहेंगे कि लॉस्ट साइंस के तौर पे ये वाले बीज मंत्र जो हैं कहीं है नहीं। सर, इंक चेंज करने का रीजन क्या? रेड किंग खत्म हो गई थी। पेन दिख ही नहीं रहा था, कहाँ गया। सुबह आज वो कन्याएं वगैरह का था ना, तो हाँ। तो वो सब शिफ्टिंग वगैरह हुई थी, खाली हुआ था तो पता नहीं चला, पेन नहीं मिला तो जो मिला उसी से लिख लिया। बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है ना, एक दफे हाथ से चीज लिखी हो तो फिर कंप्यूटर टाइप भी अगर करें तो वो मैनेजेबल होता है। अदरवाइज वो कौन सी मात्रा कब कहाँ, उसका स्ट्रक्चर वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बड़ा बारीक काम है मेरा। जैसे वो कोई क्रोशिया बुनता है ना, जैसे वो बारीक बारीक वैसे एक एक मात्रा जो है वो उसी तरह से देखते हुए उसका इम्पैक्ट, सो दैट फ्लो वे। इम्पोर्टेंट है। उस समय वो फ्लो भी आना चाहिए ना। हाँ, तो वो मतलब लिखने का भी फ्लो, सुनने का भी फ्लो, बोलने का भी फ्लो, तो सारे उसको स्कैन करके देखिए जरा। इसको एक साथ स्कैन करिएगा, आई ट्राई कि मैं इसका एक कोलाज ही बना दूं। सबका एक साथ करना है क्या सर? जी। ये मैंने सिंगल शीटर भी बना दिया।
सर जी। सर बहुत बहुत सारी विशालकाय देवियां, लेकिन मतलब एक पद्म फूल लोटस को अगर आप खोल देंगे ना और उसका टॉप व्यू अगर लेंगे तो वैसे फॉर्मेशन में खड़ी है। बहुत सुंदर। और उसके पीछे मतलब गोल्डन ह्यू है। मतलब मैं फूल को ऊपर से देख रहा हूँ, फूल है नहीं वो, एक्चुअली में वो सारी देवियां हैं, लेकिन वो इस फॉर्मेशन से हैं कि वो लोटस फ्लावर के जैसा दिख रहा है। सब पूरा लाल, और पीछे में उसका ह्यू जो है वो गोल्डन है। हम्म। बहुत बढ़िया। जी। हाँ जी, प्रीति जी। सर अभी टाइम लगेगा मुझे, मैं अभी स्कैन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है प्लीज। जी, राजश्री मैडम। सर वो मुझे ना एनर्जी तो मैंने हाथ से स्कैन किया तो एक मिनट। मैंने स्कैन किया ना हाथ से तो एनर्जी तो लगा, और मुझे कलर में गोल्डन और रेड कलर दिखा। हम्म। ठीक है। सर एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी और मेरे हाथों में बहुत ज्यादा सेंसेशन हो रहा था हम्म। और मुझे गोल्डन और सिल्वर कलर दिखाई दे रहा था। राइट। ठीक है जी, प्रिंसी जी। सर मुझे गोल्डन स्टार दिखाई दिया। स्टार? हाँ जी सर। स्टार मतलब? सर तारा। हाँ हाँ, मतलब स्टार मतलब वो शेप दिखी आपको या स्टार्स दिखे, मतलब ये सर ऐसे एक पूछ रहे स्टार हो? दिखा। मतलब एक स्टार कैसा दिखा, जैसे वो क्रिसमस पे आता है वो 5 कॉर्नर का वो बना हुआ, ऐसे दिखा? हाँ जी सर। सर 6 थे उसमें। ओके। ठीक है जी, रजनी मैम। अच्छा नहीं, ये तो है ही नहीं। जी, शुभांगी मैम। So energy was very intense, could feel it moving around all the chakras. Right side upper was feeling activation, vibration, left arm was vibrating. Color I saw was yellow. Green shades हम्म। and little shades of green, very light, but mostly yellow. हम्म। जी, अर्चना जी। सर मैं स्कैन नहीं कर पा रही थोड़ा, मुझे अभी इसको स्कूल भेजना है, लेकिन मैं सुन रही हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है जी, राजेश जी। सर इनिशियली स्कैन किया तो apart from all the chakras, okay, 1 feet kept on increasing. Then I decided 1 feet is equivalent to 1 kilometer, then 10 kilometers, then 100 kilometers, then 1,000 kilometers, 1 feet. And it kept on expanding. So it is beyond 10,000 kilometers. Point number one. Point number two, उसके बाद जो चक्रास पे देखा, क्राउन बन जो है वहां पर कृष्णा दिखाई दिए, उसके बाद हम्म। क्राउन में देवी दिखाई दी, एंड थर्ड आई में अगेन ललिता अंबिका दिखाई दिया, लंबिका अग्र चक्र में अगेन ललिता अंबिका दिखाई दिया, थ्रोट में, थ्रोट चक्र में इंदिरा गांधी दिखाई दी। वाई? फियर। मतलब किसी का थ्रोट का प्रॉब्लम है कि वो अगर वो डालेगा
तो इंदिरा गांधी जैसे फियरफुल, जैसे फियर्स विदाउट फियर लेडी थी ना, शी वुड हाँ। स्पीक थी, ओके, हम्म। डिप्लोमेटिकली, वो दिखाई दिए। उसके बाद हार्ट में कृष्णा, स्वादिष्टान में शिवा, सोलार प्लेक्सस में फॉर द पावर मोदी जी दिखे, हम्म। पावर हाउस। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब दो यू मीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स। से कि आपने जो है चक्र में भी बैलेंस ला दिया, मतलब ऊपर इंदिरा गांधी और नीचे मोदी करके। हाँ। वेरी गुड। और मूलाधार में गोल्डन ग्रीन कलर, मदर अर्थ। मदर अर्थ इज जस्ट नॉट मदर अर्थ, एंटायर यूनिवर्स जो है, शी इज सेंडिंग गोल्डन लाइट टू द एंटायर यूनिवर्स। और क्राउन बंद के ऊपर जो है, ये सब अंडे में चले गए, एंड देवी इज होल्डिंग ऑन टू दैट। ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन अ गोल्डन एग, ओके, हम्म। एंड देवी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। अब क्या करना है, ये जो एक सिंगल शीटर जो मैंने बनाकर शेयर करा है, उसको तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी मानकर उसको अपने अंदर इन्वोक करना है। और फिर जो है वो, जैसे कल सबका हीलिंग करा था हमने, कोई भी एक बीमारी के तौर पे, मतलब जैसे डायबिटीज का हम लेकर चले, तो डायबिटीज के तौर पे जितने भी लोगों का हमने चिंतन करा कि 115 करोड़ हिंदू, विश्व के सारे आस्तिक, विश्व के सारे नास्तिक, तो ऐसे करके उन सबको जो है हम डिजीज फ्री कर रहे हैं। ठीक है जी। रजनी मैम कहाँ चले गए थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। मैंने स्कैनिंग किया था, बहुत ज्यादा था सर। अभी सुनाई दे रहा है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने देखने शुरू किया, एकदम एक एक ही सेकंड नहीं, उससे भी कम, मेरे को वो विराट रूप स्त्री दिखा, फिर बंद हो गया। मैं फिर और एक बार ट्राई किया तो बहुत सारा श्रीयंत्र दिख रहा था, और देवी दिखाए सर, वो ऐसे सिंह वाहिनी है, ऐसे लगा सर। हम्म। अच्छा, सिंह का वैसे भी मतलब मर्यादा होता है, फिजिकल लॉ नहीं होता है। मतलब जब हम देवी के बारे में बात करते हैं तो देवी का वाहन क्या है, बोले देवी का वाहन मर्यादा है। उसका मीनिंग ये होता है, अस्त्र शस्त्र है, मतलब कि देवी जो है वो एक प्रोटेक्टिव फील्ड है। जब आप अस्त्र शस्त्र को हाँ, देखते हैं ध्यान से, ऐसे मानिए कि जैसे आपसे कोई 500 किलोमीटर दूर खड़ा है और आपके हाथ में तलवार है, तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं। 500 किलोमीटर ज्यादा हो गया, 5 किलोमीटर मान लेते हैं, आपके पास तलवार है या चाकू है, तो आप 5 किलोमीटर दूर के शत्रु का कुछ कर पाओगे? तो हमारा अस्त्र शस्त्र जो है वो बेसिकली डोमेन बताता है, कहां से कहां तक कौन सा अस्त्र शस्त्र काम करता है। अब मेरे पास में पहाड़ है और उस पहाड़ को मुझे तोड़ना है। ऐसे मानो कि मेरे और, मतलब देवी माँ और मेरे बीच में एक पहाड़ है। अब मैं तो पहाड़ तोड़ नहीं सकता, देवी वो पहाड़ तोड़ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में देवी पहाड़ किससे तोड़ेंगे? चाकू से, ढाल से, तलवार से, तीर कमान से, गदा से, किस चीज से तोड़ेंगे? पहाड़ तोड़ना है, कौन सी चीज से तोड़ा जाएगा? उनके शक्ति से ही तोड़ेंगे ना सर। शक्ति तो उन्हीं की होगी, लेकिन कौन से हथियार, मतलब सामने पहाड़ को तोड़ना है तो देवी हथौड़ा, हथौड़ा चाकू के चलाएंगी। साथ। नहीं नहीं हथौड़ा नहीं, मतलब हथौड़ा। गदा हो गया। हाँ, मतलब ज्यादा होगा। हथौड़ा थोर का हथौड़ा नहीं होगा ना, गदा होगा, गदा।
तौर पर आएगा उसका। तो तो हमारे जैसे 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन है, उसी तरह से ये अस्त्र शस्त्र जो है ये भी 9 की डोमेन है। महालक्ष्मी के 18 भुजा बोला गया है, 18 हाथ बोले गए, यानी कि 9 into 2। एक में धनुष हो गया, एक में बाण हो गए। तो जब आप अस्त्र सर। देख रहे हैं तो वो बेसिकली जो भी हिंड्रेंस को कम करने के लिए है। मैं मेरा अच्छा। समझा पाया? हाँ क्या सर। हुआ, आवाज आ रही नहीं आ रही? आपका वॉइस भी बहुत कट हो रहा है सर। बीच बीच में कट हो जा रहा था सर। हाँ। वॉइस कट हो रहा है सर। अच्छा, तो मेरे एंड पे तो नेटवर्क फुल दिखा रहा है ये यहाँ पर। कभी कभी वो फ्लक्चुएट हो जाता है, तो कोई दिक्कत हम्म नहीं, हम्म हम्म अभी ठीक है सर। ठीक है। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था कि जब आप अस्त्र शस्त्र देखते हैं दैट मीन्स कि वो किसी भी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कोई भी चीज जो होगी वो 9 एलिमेंट की डोमेन में है, 10th एलिमेंट नहीं है अभी। हाथ है तो 18 हाथ है, 18 हाथ का मतलब है 9 हाथ राइट साइड में, 9 हाथ लेफ्ट साइड में। तो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सारे के सारे 18 की डोमेन डेफिनेशन है। जब बहुत सारी देवियां दिख रही हैं, या मतलब मान लीजिए कमल का फूल दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्रिएशन या सन का प्रतीक है। तो ऐसे करके ये सिंबॉलिक कोड्स हैं जो हमें दिए गए हैं। तो जब हम उस देवी को देखें तो हमारे देखने में वो सिंबॉलिक कोड्स नहीं होने चाहिए। ये मेरा पॉइंट है कहने का। तो जब आप उस तरह से देखेंगे, अब क्या करना है, ये सारी एनर्जी जो है इसको अपने अंदर डाल के, एज इफ कि आप अपनी सोल सीट पे तौरात्रिक के महालक्ष्मी को इन्वोक कर रहे हैं। और जब आप तौरात्रिक के महालक्ष्मी को इन्वोक कर रहे हैं, उससे जो है ये 115 करोड़ हिंदू, विश्व के आस्तिक, विश्व के नास्तिक, उनकी सबकी क्लीनिंग करनी है। और तौरात्रिक के महालक्ष्मी जैसे एक बच्चे का प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे मदर्स वूम में एक मदर जो है बच्चे का प्रोटेक्शन करता है, ऐसे करके इन सब लोगों को मदर्स वूम में लेना है और उनको प्रोटेक्ट करना है, एक शील्ड देनी है उनको। करके देखिए जरा।
सर हाँ जी मैम। ऐसे डालते ही मेरे पूरा शरीर में वाइब्रेशन चक्र सभी एक साथ एक्टिवेट हुआ। सब में डालने के लिए रिक्वेस्ट किया है सर। पूरा सभी डायबिटीज पेशेंट को ठीक करने का शक्ति देने के लिए हम्म। आप में और मैडम में भी डालने के लिए रिक्वेस्ट किया। ओके। वो अच्छा। सिंहवाहिनी दिखने में, सिंहवाहिनी का मतलब क्या है सर? सिंह मतलब मर्यादा। वही उसका मतलब क्या है मर्यादा बोले तो? मर्यादा मतलब अ, सर सीधा ट्रांसलेशन तो डिग्निटी होता है, है जी। हम्म। मर्यादा। सीधा ट्रांसलेशन तो डिग्निटी होता है। श्री राम जी है ना मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम को कहते हैं ना मर्यादा मर्यादा। सर, मर्यादा इज कनेक्टेड विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। मर्यादा इज डिसिप्लिन कि आप, आपकी परिधि पता है आपको, मतलब कौन सी फंक्शनैलिटी, मतलब ये धर्म के रेफरेंस में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य चंद्रमा है, तो वो जो है वो अपनी परिधि डिफाइंड है उनकी। सुबह सूर्य दिखेगा, शाम को चंद्रमा दिखेगा। ओवरलैपिंग जब होती है तो इट बिकम्स एन इवेंट। जिस समय सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिख रहे हो, इट बिकम्स एन इवेंट। तो कोई भी अपने अपनी जो भी मर्यादा है वो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। इसको बोलेंगे डिफाइन मर्यादा इज बाउंड्री। स्फेयर ऑफ, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के तौर पे भी कह सकते हैं कि हर एक का एक अपना क्षेत्र है। मतलब जो जो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक टर्म प्रेजेंट सिस्टम में जो है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो साइंटिफिक सिस्टम है वो एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, और हमारे यहाँ जो, जिसको हम स्पिरिचुअल साइंस कह रहे हैं, वो बात कर रहा है कंट्रोलर की। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मिल के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, बट रहेगा तो वो एयर में। तो हमारे यहाँ जो डोमेन ऑफ एयर जो है, उसका कोई कंट्रोलर है। इट डजेंट मैटर कि उसमें वो कितने चीजों के साथ में काम कर रहा है। तो ऐसे करके वो, मतलब मर्यादा क्या है, ये एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बिकॉज उससे आप ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर समझा सकते हैं। सब्जेक्ट है कि वो टर्म का खुद मीनिंग पता हो। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, मतलब अटक गया मैं इसीलिए। सॉरी, मैं म्यूट में था। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूं? जी प्लीज। मैडम मैं इस क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं जरा ढूंढ लूं, फिर ओके मैं सर। मर्यादा का वो ओके बताऊंगा सर। बाद में। जी नहीं, बताइए राजेश जी। मेरे को ऐसे डाउट आया सर, मैं मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ क्या, ऐसे आया इसलिए पूछता हूँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मर्यादा का उल्लंघन तो कर कुछ नहीं होता। मतलब मर्यादा क्या है पहले वो डिफाइन तो हो, उल्लंघन तो बाद में आएगा ना। तो पहले मर्यादा डिफाइन करते हैं। मतलब इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन जितना फंडामेंटल नेचर में होगा ना, उतना बड़ा माना जाएगा। ये एक छोटी सी चीज, मतलब मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को आउटराइट ये नहीं कहता कि अरे ये बेकार का क्वेश्चन है या कुछ है, या मुझे नहीं पता तो मैं जवाब देने का कोशिश करूं। ये क्वेश्चन का ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि महालक्ष्मी का वाहन मर्यादा है। तो महालक्ष्मी को मर्यादित कौन कर रहा है, वो क्या पार्ट है, तो वो एक डीप क्वेश्चन बनता है। तो मैं इसका थोड़ा टाइम लूंगा, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। ओके जी सर, राजेश थैंक यू जी। सर। जी राजेश जी। सर जब इन्वोक किया, दौलत किया महालक्ष्मी जी को विद इन मी, तो काफी एक्सपांडेड महसूस हुआ।
fully, and entire kids, when I say kids, 155 crore were within my womb. तो वहां उनकी हीलिंग हुई हम्म। विद गोल्डन लाइट। और हीलिंग कहाँ हुई? दो ही शब्द ध्यान में आए, सोच और दृष्टि। सोच इज हम्म। रिलेटेड विथ हार्ट, दृष्टि इज रिलेटेड विथ आईज। ये जो चीज, अगर आप इन दो चीजों पे काम करोगे, पीपल विल नॉट हैव एनी डिजीज। डिजीज क्यों होती है? जैसे आपने बताया, थॉट से। परसेप्शंस क्लियर रखो, सोच क्लियर रखो, देन आई सॉ एवरीबडी हेल एंड हार्टी। और जैसा दिवाली में फायर क्रैकर्स जलते हैं ना, एंटायर वर्ल्ड में, हाँ, वॉर का नहीं था वो, खुशियों का था। ठीक है? इवन प्राणी हो गया, और प्राणी शेर चीता भी जंगल से निकल के सिटीज में घूम रहे थे। ओके? हम्म। प्राणियों में सब जगह फूल, ये वृक्षों में, ट्रीज में एब्सोल्युटली ग्रीन, और बहुत तरह तरह के फूल पत्ते थे उसमें। नदियां भी जो सूख चुकी हैं, अपने अपने प्रवाह में, अपनी लिमिट में बह रही थी। चारों तरफ खुशी। when everybody was there within the womb of Tauratrikya Mahalakshmi, and it was they were she was working on the heart chakra and third eye chakra। दो वर्ड तो प्रोमिनेंट ऐसे दिखे, सोच एंड दृष्टि। थैंक यू सर। राइट जी। सर जब सर मैं बोलूं, जी। सर जब डाली एनर्जी तो एक बहुत ज्यादा इमेज ऐसी आ रही थी जैसे डल, रफ। मींस मैंने सबको जब अपने उसमें लिया, तो उसके बाद फिर जब मैंने वो एनर्जी डाली और ऐसा ऐसा सोचा, उस हिसाब से मैंने जो किया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारा का सारा गोल्डन, मतलब चेंज होते हुए मैं देख पा रही हूँ। मींस वो गोल्डन में गोल्डन लाइट में चेंज हो रहा है। सारी डलनेस चली गई है, रफनेस चली गई है। मींस वो जो फील हो रहा था पहले एक, तो वो सब कुछ 1 मिनट में, मतलब इतना विद इन 1 मिनट इफेक्ट आया है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा लगा। और उस राइट। गोल्डन जैसे चेंज हो रहा था, तो वो मैं अपने अंदर भी चेंज फील कर रही थी कि वो गोल्डन, वो लाइट मुझे भी अफेक्ट कर रही है कि हाँ मैं भी, मतलब मैं भी उनके साथ साथ ना गोल्डन गोल्डन सा, मतलब मुझे फील हो रहा है कि हाँ वो एनर्जी मेरी भी पॉजिटिव हुई है। हम्म। थैंक यू सर। जब आप ये कहते हैं कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव हुई, उसमें क्या मतलब होता है आपका कहने का? मतलब आप नेगेटिव मीन्स मानते सर हैं अपनी एनर्जी को? एक प्लेजेंट फीलिंग आना कि मतलब मैं, जैसे हम किसी को कुछ दे के खुश होते हैं या एक हैप्पी फीलिंग हम शो करते हैं, तो वो वाली वो फील आया है कि जैसे एक गूज बम्प से पहले, या एक अच्छी फीलिंग। मीन्स जिसको हम यूं कहेंगे कि हाँ हम आज बेनिफैक्टर है, मतलब देने वाले हम। तो सामने वाले को इफेक्ट आ रहा है कि हाँ मेरे को कुछ मिला है। मींस मैं उस चीज को देख पा रही हूँ कि सामने सामने मेरी चीजें बदल रही हैं, तो मुझे उससे खुशी मिल रही है। तो मैं अपने अंदर भी वही चेंज देख रही हूँ जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है। मींस पॉजिटिविटी का मतलब कि पहले जैसे मैंने मैं भी। मैंने मतलब मैं अगर इस पूरे सिचुएशन को लेकर चलूंगा कि जब मैं ये सबके लिए तौर तरीके, मतलब एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया मेरे पास में, तो मैंने जी उन लोगों को प्रोटेक्ट करा। ठीक है? जी जी। वो लोग कैसे हैं, वो मेरा वो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जितने भी लोग हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मदर्स वूम के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैं वहां पर जी क्या सर। कर रहा हूँ? मैं उनकी लाइफ में तौरिया तरीके महालक्ष्मी के थ्रू पहली चीज पर्पस क्रिएट कर रहा हूँ। जी सर। एक अनरियलाइज्ड फॉर्म से रियलाइज्ड फॉर्म में पर्पस, कि वो प्लवमान या हनुमान से प्लवमान बनने का जो फॉर्म है। जी दूसरा, सर। विराट विराट जागृत हो रहा है उन सबके भीतर। ये हमारी इंटेंशन होनी चाहिए इन दी फंडामेंटल सेंस। अगर हम उसमें अच्छा बुरा वाला एस्पेक्ट ले रहे हैं,
तो ये एक इनकम्प्लीट अप्रोच होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर, नहीं सर, मैंने आपके पास ऐसा में अप्रोच नहीं मतलब, किया। जी, नहीं नहीं, मैं समझ मैं गई सर। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, अच्छा बुरा, प्लेजेंट, सैड, ये ये इमोशन बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ठीक है। हमारे पास एक इनफाइनाइट सोर्स है, जैसे तौरत्र के महालक्ष्मी, अब मैंने तौरत्र के महालक्ष्मी के 700-800 बीज मंत्र लिख लिए। अब ये 700-800 बीज मंत्र लिखने से क्या तौरत्र के महालक्ष्मी डिफाइन हो सकती है? नहीं हो सकती है। जी इन दी फंडामेंटल सेंस वो डिफाइन नहीं हो सकती है। ये मैं एक अजम्पशन बना रहा हूं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर में उसको और फाइन डिफाइन करता गया। तो जब मैं बहुत फाइन उसके प्रक्रिया को डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं उस इनफाइनाइट से उसको कनेक्ट करके देख रहा हूं कि क्या वो ऐसा करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है क्या। ठीक तो है। मैंने क्या करा, मैंने जितनी देर भी लगाई पिछले 2-3 दिन के अंदर, मैंने बार बार वो तौरत्र के महालक्ष्मी से कनेक्ट करा। जब जी मैंने सर। बार बार उस थॉट से कनेक्ट करा, बार बार बीज मंत्रों को एक स्ट्रक्चर में लिखा, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है और आप मूर्ति के लिए एक ड्रेस बना देते हो, हाँ जी। जरी गोटे से एक ड्रेस बना देते हैं ना हम, सुंदर सी। तो हाँ वो जी। ड्रेस भगवान के लिए नहीं होती, ये मेरा विचार होता है। जी जो इनफाइनाइट है उसे मैं एक कपड़े से कैसे बांध सकता हूं, बट मैं उसको कोई चीज अर्पित कर रहा हूं उसको अपने जैसा मानकर। उसी तरह से जब आपके भीतर तौरत्र के महालक्ष्मी आ गई, तो आप खुद इनफाइनाइट हो गए। जब आप जी सर। इनफाइनाइट हो गए तो आप छोटी चीजें कैसे सोचोगे? ठीक बात है सर। आप तो स्वयं विराट हो गए ना। तो हाँ जब आप जी। स्वयं विराट हो गए, तो ये चीज आपको खुशी दे रही है, ये चीज आपको गम दे रही है, ये अच्छी है बुरी है, ये इनफाइनाइट थोड़ी करेगा। हाँ जी। इनफाइनाइट तो मतलब, आप मदर के रूप में खड़े हैं, घर में बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे देखोगे? वो कुछ भी करेंगे आपके लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, जी जी जी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं। जी सर। तो आप ये, मतलब जब आप मदर फॉर्म में, तो आप उनको एक पर्पस दे रहे हैं, आप उनको एक विराट के स्वरूप में डाल रहे हैं, क्योंकि मैं विराट हूं तो मेरी संतान भी विराट होगी। जी सर। तो ऐसे करके आपके थॉट्स होने चाहिए, ना कि सुख और दुख, गम और ऐसे वाले नहीं। ठीक है बीमारी सर। जो है, वो बीमारी का फंडामेंटल रीजन क्या है? सेल्फिश थॉट होना। जी सर। सेल्फिश थॉट होना। तो आपने क्या करा कि जब आप तौरत्र के महालक्ष्मी बने और आपने 115 करोड़ हिंदू, विश्व के आस्तिक, विश्व के नास्तिक, जो आस्तिक बनने वाले, उन सब को ये ब्लेस करा कि उनके भीतर विराट जागृत हो, उनके भीतर डिवाइन जो है वो अपना एक्सप्रेशन फॉर्म करे, हाँ जी। ताकि वो सेल्फिश ना होके सेल्फलेस हो जाए। ठीक है सर। आप कभी भी कहीं जाओगे और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति आता है, क्या हो गया दीदी, ये अच्छा, ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ गाड़ी। आपकी गाड़ी ठीक हो गई, आप अपना चले गए। तो मैं इस तरीके की सिचुएशन मैंने देखी कि मतलब, मैं एक दफे गाड़ी से हिसार जा रहा था, नहीं हिसार नहीं, जींद जा रहा था। तो जब मैं इधर सोनीपत क्रॉस करके वो कौन सी वो जगह है जहां पे वो जलेबे जलेबा बनता है, वो गोहाना, गोहाना। जी सर, वो गोहाना से, मेरा ही सिटी है। जी, है, मेरा ही सिटी है सर वो। अच्छा, ओके। तो हाँ हम जी। वो गोहाना से जींद सिरसा उस वाली रोड पे जा रहे थे। तो अब वहां पे एक स्ट्रेच ऐसा आया, रात का टाइम था, और मतलब वहां तो दूर दूर तक कोई लैंप पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, प्योर हाँ बिल्कुल जी। अंधेरा। तो मैंने मैंने जिसके यहाँ मैं गया था, मैंने उसको बोला, यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी, तुझे क्या जरूरत थी मुझे रात को इस टाइम पे बुलाने की? मैं हम्म। जो है सुबह आता। तो बोले जी देखो, मैक्सिमम क्या होता? मैंने कहा गाड़ी पंचर हो जाती तो मैं क्या करता?
रात के हिसाब से। बोले जी जिस घर के बाहर गाड़ी पंचर होती, उसको सिर्फ आपने ये बोलना था जी गाड़ी पंचर हो गई, वो रात को रहना खाना उठना बैठना हर चीज उसके शर्माते थी। बोले जी आप ये जिस एरिया की बात कर रहे हो, सिरसा वगैरह ये जो एरिया है, यहां पर तो कभी किसी को दूसरे के तौर पे देखा ही नहीं। तो वो इतना अंधेरा और इतना वो जो था, मैं कहा यार ऐसी बॉन्डिंग भी होती है। खैर सुबह जब हुई और मैं सब लोगों को मिला, तो वहां पे मुझे एक वो गौ रक्षक दल मिला। कम से कम 2-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाए एक व्हाट्सएप के मैसेज पर, ऐसा ग्रुप था वो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि बोले ये उस तरह से हमारा एक दूसरे के प्रति बॉन्ड हो। हमें जितनी भी चीजें बांटने के हिसाब से दी हैं वो तो दी हैं, बट जब हम तौरत के महालक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, जी सर। तो हमारे को जो चीजें बांट रही हैं वो दिखाई देना ही बंद हो जाए, हमारी सबकी अपनी विराट फॉर्म हो। ऐसे करके हमें जब हील करना चाहिए। ठीक है सर। जी नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर एक थोड़ा सा चक्कर हो गया, बैंडविड्थ आपके यहाँ से थोड़ा सा कमजोर है आज। तो अगर आप स्क्रीन बंद कर देंगे तो शायद अभी भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। हाँ। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे उसमें वो आज रेड सिग्नल आ जाता है, बट वो ऐसा कुछ अच्छा आया अच्छा। नहीं। चलो कोई बात नहीं, बिकॉज अभी भी आपने जब जलेबा की बात करी ना, तो थोड़ा हाँ। सा फ्लक्चुएट हो गया था वो। बिकॉज एवरी ओके। वर्ड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। थैंक यू सर। जी। हाँ जी लक्ष्मी मैम। हाँ मुझे पहले गोल्डन और ग्रीन कलर दिखाई दिया, फिर पूरा गोल्डन कलर, और लंबिकाग्र चक्र में वाइब्रेशन था, और दोनों हाथ के मिडिल फिंगर में एनर्जी खींच रहा था। हम्म। ओके। एक आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप तौरत्र के महालक्ष्मी के तौर पे अपने आप को देखते हैं, तो जी। आपके अपने बॉडी में चेंजेस जो हैं वो मायने नहीं रखते। ओके। आप उस समय ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, चेंज आपकी आंखों से सामने जो कुछ भी है उसमें क्या फर्क हो रहा है, उसको देखने के हिसाब से करिए। जैसे अगर आप अभी जैसे बैठे हुए हैं बॉम्बे में, बैठे हुए हैं, बहुत तेज गर्मी हो रही है, बट जैसे ही आपने तौरत्र के महालक्ष्मी का आवाहन करा, तो उसके बाद क्या आपको तुरंत उस समय गर्मी लगी, नहीं लगी? क्योंकि जो विराट वाला जो फॉर्म जो है, उसको ये छोटी मोटी चीजें तो पता नहीं चलेंगी ना। जी। तो ऐसे करके ऑब्जर्व करना शुरू करिए, क्योंकि ये मंत्र की एनर्जी जो है ये फिनोमिनल पावर्स है। तो जी। मैं लिखता भी बड़े मन से हूं। मतलब ऐसा जी। नहीं होता कि मैं कोई मतलब टीवी भी देख रहा हूं अगर, तो मैं वो मंत्र नहीं लिख सकता। मेरा अटेंशन मंत्र लिखने में ही होगा। जब मेरी अटेंशन हटेगी तो मेरा टीवी पे इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ऐसे में वो जो एनर्जीज हैं वो बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड फिनोमिनल एनर्जीज होती है। जी। तो जब हम एक दूसरे को इम्पैक्ट करना शुरू करते हैं, तो ऐसे मानिए कि जैसे आप सड़क पे चले, ठीक है, सड़क पे जी। गए और वहां पे किसी ने जादू टोना कर रखा है, आप वहां से निकले, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, जी। ठीक है। अब ये क्या है, एक व्यक्ति का जो नेगेटिव थॉट था, एक व्यक्ति को उसने नेगेटिवली इफेक्ट कर दिया। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर घर बनाया, दूसरे ने उस घर को नजर लगा दी। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, वहां पर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ गई। जी। अब जब मैंने ये वाला पार्ट देखा, तो मुझे समझ में आया कि जब मैं तौरत के महालक्ष्मी जैसे फॉर्मेट में आता हूं, तो मेरे पे ना तो किसी की बुरी नजर का फर्क पड़ेगा, ना किसी के नेगेटिव थॉट का फर्क पड़ेगा। उल्टा जो मेरे से कनेक्ट होगा, मतलब ऐसे मानिए कि जैसे वो बड़ा वाला बिजली घर होता है ना, 13,000 या 72,000 वोल्ट की लाइन जो होती है, जी। उससे जो भी कनेक्ट होगा वो 72,000 का ही हो जाएगा ना।
वो छोटी लाइन रहेगी ही नहीं। तो ऐसे करके आपको ऑब्जर्व करना है कि आप उस एनवायरनमेंट में क्या चेंज लेके आ रहे हो, तब फिर इसका मेजरमेंट आएगा। अदरवाइज तो मतलब ये कैसे, अब मैंने बोल दिया तौरेत्र के महालक्ष्मी बन जाओ, अच्छा जी, बट वो अच्छा है क्या? अगर हम किसी में, जामवंत ने हनुमान जी के तौर पे जब वो तौरेत्र के महालक्ष्मी का विराट स्वरूप की बात करी, उन्होंने उनको बोला कि आप वो विराट स्वरूप अटेन करो। तो जब उन्होंने उस विराट स्वरूप का अटेन करा तो उनका साइज बढ़ने लग गया। वो जिस पहाड़ी पे खड़े थे उसके फोर्स से वो पहाड़ी दबने लग गई। तो आप अपने आसपास की खिड़की तो हिलाकर देखो कि एक हाथ से आप खिड़की ला देते हो नहीं लाते, पता तो चले कि भाई ये विराट का फॉर्म क्या है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होंगी, अगर तब हुई थी तो आज भी होगी। उस पार्ट को इन्वोक वैसे करिए। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये कहने का कि कहीं ना कहीं इन्वोकेशन में कोई गैप है। तो जब आप उस इन्वोकेशन के गैप को एड्रेस करेंगे तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये एक एंटिटी को एक लाइफ टाइम में नहीं जाना जा सकता। मेरे भी कई 100 लाइफ टाइम हुई होंगी तब जाके मुझे इस पॉइंट पे मैं कनेक्ट हुआ। मतलब मैं अगर इस लाइफ टाइम में मंत्रों के करेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूं, तो कम से कम इससे पहले वाली 100 लाइफ टाइम में मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। मैंने एक बीज मंत्र बनाया, कैसे मैं बना पाया? मेरे मेरे अपने जानकारी में कोई ऐसा नहीं है जिसने ये वाला काम किया हो, कोई भी। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूं इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स होंगी। जो जब मेरी बत्ती जली तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई पास्ट लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, लेट्स क्लीन दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। तो जब आप तौरत्र के महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं, इन बीज मंत्रों की एनर्जी लिफ्ट करते हैं, अपने आप को वो विराट मानते हैं, तो इससे पहले कितने जन्म ऐसे हुए होंगे जब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करा होगा। अपने अंदर वो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लाइए कि मेरे लाइफ में पिछले 100 जन्मों से जो प्रॉब्लम है मैं वो सारी प्रॉब्लम एक साथ रिजॉल्व कर रही हूं। जब आप अपने सोचने में वो फर्क लाएंगे तो फर्क दिखेगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी सर। मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे भी बताने समझाने में दिक्कत हो रही है, बट मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पर ये थॉट आना कि कौन सा मंत्र, क्या करेक्शन किस तरह से करेक्ट करना, और फिर उस करेक्टेड फॉर्मेट में बहुत सारी एनर्जी होना, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये तुक्का नहीं है। और अगर ये तुक्का नहीं है, ये अप्रोच जो है वेल थॉट ऑफ है, तो ये आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। सब्जेक्ट टू द सिचुएशन, आप इस दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की इच्छा रखें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कहने का। जी बताइए राजेश जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी आपने वर्ड यूज किया इन्वोकेशन। whenever आप ठीक से मतलब सोच में होंगे तो यू कैन जस्ट टीचर हाउ टू इन्वोक, पॉइंट नंबर वन, बिकॉज इन्वोकेशन पे काम चल रहा है। बहुत लोग इन्वोकेशन नहीं जानते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हाउ डू वी इन्वोक इन शॉर्टेस्ट एंड गेट कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो आखिरी पॉइंट है सर, आपने कल एक वर्ड यूज किया था, आपके गुरुजी के पास कोई साधु गए थे और जिन्होंने मंत्रों को डीमिस्टिफाई कर दिया था। कोई भी मंत्र जो है फिजिकल फॉर्म में उनके सामने आके खड़ा होता था। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो
I will be able to get connected. सर पहले इन्वोकेशन कर लेते हैं। वो जो गुरुजी के वाले जो थे वो तो मतलब मेरे सामने उन्होंने सिर्फ उनकी कहानी सुनाई थी, मतलब उसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ भी, ना ही मैंने कभी उस बारे में बात करी। मोटा मोटा जो है, जो इन्वोकेशन का पार्ट है, हम उसको जरा सा एड्रेस कर लेते हैं पहले। Thank you, sir. एक सेकंड दीजिए। इन्वोकेशन के लिए जो ब्रह्मा जी का स्टोरी लाइन है वो है तप तप त प त प त प। त अष्ट बीज है, प वरुण बीज है। ऐसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है। नाउ आई डोंट नो अबाउट दिस अप्रोच, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट था जब मैंने इसको पहली बार देखा था। अष्ट बीज में पहला बीज जो था वो था गुरु। गुरु मतलब ग्रेविटास, गंभीरता। आप किस चीज के लिए गंभीर है, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो जब हम जिस एस्पेक्ट के लिए सीरियस हैं, वो एस्पेक्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। गुरु के बाद शक्ति। शक्ति इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। रमा मतलब थैंक्स गिविंग, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। काम, बीइंग विशफुल। ये फर्स्ट पार्ट है। जो पार्ट टू है वो है योग, तेज, शांति और रक्षा। योग का मतलब है कोलैबोरेशन, एक से अनेक होना। तेज का मतलब है एनर्जी सरप्लस। शांति का मतलब है इनर पीस। रक्षा का मतलब है केयर गिविंग। वरुण जल के रेफरेंस में टर्म यूज होती है, बट यहाँ प जो है वो उसको वरुण कैसे कह रहे हैं दैट आई डोंट नो, बिकॉज प इज एयर एलिमेंट। तो इसलिए मुझे नहीं पता। बट जो टेक्स्ट में लिखा है, अभी तो मैं सिर्फ वो स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर है। तो जब मैंने इसको जल का मतलब देखा कि ये 8 जो है इनको डाइल्यूट करना, और फिर 8 की मैट्रिक्स में जाना और फिर से डाइल्यूट करना, so that in each cell these 9 attributes get invoked। गुरु मतलब गंभीरता। गंभीरता किसी व्यक्ति की किससे पता चलती है? दान, दमन और दया। कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर होगा तो उसका पता कैसे चलेगा? वो दान कितना करता है, उससे उसके बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में पता चलेगा।
वो अपनी इंद्रियों का दमन कितना करता है, और वो किस पर दया करता है और कितनी दया करता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आप रिकॉल करिए कि आप कब कब दान करते हैं, कब कब आप अपने ऊपर दमन मतलब अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, और आप किसके ऊपर दया करते हैं। अब ये तीनों चीजें करने के लिए आपके पास में शक्ति होनी चाहिए, सेकंड स्टेप। सो पहला स्टेप गंभीरता, दूसरा शक्ति। 60 तरीके की शक्तियों का डिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ टेक्स्ट में, जिसको दक्ष पुत्री कहते हैं। तो दक्ष की 60 पुत्रियां थी, वो 60 नाम जो थे, वो 60 प्रकार की क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस थे। तो जब आप गंभीर होंगे तो गंभीरता से ही आप शक्ति का चिंतन करेंगे। शक्ति का चिंतन आप तब कर पाएंगे जब आप थैंक्स गिविंग के एटीट्यूड में होंगे कि भगवान तूने मुझे बहुत अच्छा घर दिया, ये दिया, वो दिया, इतनी सारी चीजें दी। अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, ये छोटी सी एक चीज और दे दे। इसको हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और थैंक्स गिविंग कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तूने दिया ही क्या है मेरे को, एक शरीर दिया, अब उसमें भी बीमारियां दे दी। तो ये हो गया आपका थैंक्स गिविंग। जब आप ये पहली तीन चीजें करते हैं तो जो चौथी चीज जनरेट होती है वो होती है कामना, बड़ी कामना। आपने कहा मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए आने चाहिए। अब जब आपने बोला कि भाई मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए आने चाहिए, तो मुझे उसके लिए कोई, उस कामना के लिए मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, और वो अकेले मेरे करने से होगा नहीं। भाई अगर मैं ये सोचूं कि यार 5,000 करोड़ रुपए, तो पहले तो मैं बैंक ढूंढूं कि कौन से बैंक को लूट के ये 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, या किस आदमी को लूटूं कि मुझे ये 5,000 करोड़ मिलेंगे। और फिर मैं कहूंगा ये अकेले कैसे लूट लूं मैं। तो मुझे किसी भी सिचुएशन में योग मतलब कोलैबोरेशन में जाना है। कोलैबोरेशन मैं तब कर सकता हूं जब मैं गंभीर हूं, ग्रेविटास के मतलब दान, दमन और दया। अब व्यक्ति बोले अरे यार उसकी तो आदत बहुत ही इरिटेटिंग है। यार अपने को क्या करना है, उसकी आदत इरिटेटिंग है क्या है। हम तो इस काम के लिए जुड़ रहे हैं, हमारा उस काम से रिलेटेड फोकस होना चाहिए। क्या हम अपने पर्पस रिलेटेड गंभीर हैं या नहीं है। तो इससे हमारे को पता चलता है कि हमारी कोलैबोरेशन जो है वो कितनी सक्सेसफुल या कितनी अनसक्सेसफुल है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं नहीं? कहीं डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। तो सबके साथ मिलकर काम करना जो है वो सबसे टिपिकल टास्क होता है। बट जो व्यक्ति गंभीर होगा, गंभीर व्यक्ति के साथ कोई भी कर सकता है काम। जिसको यही नहीं पता कि उसको कब कौन सी स्थिति में किसको क्या बोल दिया, अब उसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, मैं तो बोल दिया भाई मेरा काम तो खत्म। तो वहां पर कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो कोलैबोरेशन किसके साथ होगा? जो गंभीर होगा। अब जब कोलैबोरेशन हो गया, मैंने कहा मैं स्वर्ण जी के साथ, राजेश जी के साथ, ऐसे करके मैंने जो पिन पॉइंटेड मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं, इनकी सबकी स्ट्रेंथ मुझे पता है, मैंने उन सबके साथ कोलैबोरेट करा। मेरे पास क्या जनरेट हो गया? सरप्लस एनर्जी। मेरी रिक्वायरमेंट थी 100 रुपए की और मेरे पास आ गए 5,000 करोड़, सरप्लस एनर्जी हो गया। उस सरप्लस एनर्जी के आने के बाद मैं शांत हूं, या मतलब आई एम विद इनर पीस, यस और नो। अगर नहीं हूं, मैंने कहा मैं तो मुकेश अंबानी के साथ उठता बैठता हूं। मुकेश अंबानी खुद अपनी जन्मपत्री मुझे फोन कर करके पूछता है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है,
सड़क पे चलते हुए पुलिस वाले को, आईजी को, डीजीपी को, किसी को भी गाली दे दी, तो क्या हुआ? मैंने इनर पीस नहीं थी। इनर पीस तभी मेरे अंदर रुकेगी जब मैं इस बात को वैल्यू करूं कि मेरे भीतर तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी है। मुझे एक मुकेश अंबानी का, दुनिया के सारे बिलियनियर भी आ जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं तब वो बिहेवियर पैटर्न कर सकता हूं जब मैं शांत हूं। एंड फाइनली, द एट्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मैं किसी की रक्षा कर रहा हूं या नहीं। किसी भी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट पावर्स और सारी चीजें कब मिलती है? जब वो किसी चीज की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आरती ने किसी को देखा, उसको पार्किंसन था, उसने बोला कि भगवान कोई पावर दे दे, मैं इस बंदे की रक्षा कर पाऊं, मुझे इसका पेन नहीं झेल रहा। जब आप अपने से, अपनी प्रॉब्लम के बजाय दूसरे की प्रॉब्लम की तरफ देखना शुरू करते हैं, एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग केयर गिविंग, तब वो आपके भीतर रक्षा का एलिमेंट जो है जैसे ही इन्वोक होता है, यू स्टार्ट इन्वोकेशन ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी। ये प्रिंसिपल भागवत के अंदर ब्रह्मा जी के लिए दिया हुआ है। तो जो व्यक्ति पूरी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, उसके सोर्स कोड को ही आप बोलेंगे ना कि ये इन्वोकेशन होगा। मैंने किस चीज को इन्वोक कर दिया? मैंने अपनी एक यूनिवर्स को इन्वोक कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर, जी। आपने तो अपना पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर मुझे रोज के हिसाब से इन्वोक करना है, सो ऑल दिस 8 पॉइंटर्स आई हैव टू कंसीडर। इन्वोकेशन ही भूल जाऊंगा मैं क्या कर रहा था। देखिए, ऐसा है, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि मैं इन्वोक करूं, तो मैं करूं क्या? तो मैंने उसका ये रोड मैप आइडेंटिफाई कर रखा था। तो मतलब मेरी मेरी लाइफ में भी ये 10-12 साल पुराना इंसिडेंट है जब ये आया। और इस पॉइंट पर आकर मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी को बोला, तो मैं उनसे सबसे पहले क्या चीज बोलूं? माँ, मेरे को जो है गंभीर बनाओ। एंड ऑफ द डे जब मैं आपको इन्वोक कर रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मेरी इंटेंशन अच्छी क्वालिटी की होगी, अदरवाइज ये चिंतन ही नहीं आएगा। तो पहले तो मैं सबसे पहले क्या बोलूं कि आपने मेरे को गंभीर बनाना है, और बेटर पर्सन मैं कैसे बनूं, मेरे अंदर ठोसपन कैसे बढ़े। तो वो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया कि जब मैंने अपने अंदर वो गंभीरता जागृत कर ली, तो मैं वो गंभीरता के लिए शक्ति कहां से लाऊं? तो जब आप मेरे भीतर जागृत हो गए, तो शक्ति की तो अब कोई लिमिट ही नहीं रह गई। बट वो शक्ति जो है, क्या मेरे रडार में प्रॉपरली है? तो रडार में वो शक्ति कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए सोर्स कोड हो गया, सब लोगों के लिए होमवर्क हो गया। दक्ष की 60 पुत्रियां कौन सी है? दक्ष की 60 पुत्रियां कौन सी हैं, उसको देखना। सिर्फ नाम चाहिए या उनके कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए? सर, नाम से अपने आप ही वो इशू सॉल्व हो जाता है। वो जब नामों के बारे में देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन क्यों किया था कि whenever I have realized, whenever I invoke before meditation, हम्म। vis-a-vis I don't invoke meditation. जब मैं इन्वोक करता हूं तब की क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ मेडिटेशन फ्रेंड बहुत ही बढ़िया रहती है। वेयर जब मैं इन्वोक नहीं करता हूं ना, तो डेप्थ में जा ही नहीं पाता।
तो मैं इन्वोकेशन का महत्व जानना चाहता था, ऐसा क्यों है? मतलब इन्वोकेशन का महत्व जो है उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो एर्थ एलिमेंट जो है रक्षा, देवी हमारी रक्षा कर रही है। हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? अगर अपना खाना कमाना, अपने बच्चे पालना ये रक्षा है, तो फिर वो डिवाइन इन्वोकेशन नहीं हुआ। तो राइजिंग अबव सेल्फ। और ये 60 वाला तो मतलब ढूंढने पे बड़ी मुश्किल से मिला था, मैंने ढूंढा भी था, जो 60 डॉटर्स है और उसका जो है। सर योग का थोड़ा सा में नहीं आया, वेर यू मेंशन कोलैबोरेशन, एक से अनेक। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अनेक मतलब डिफरेंशिएशन, वी हैव टू गो बियॉन्ड डिफरेंशिएशन एंड बिकम वन विथ एवरीबॉडी, वननेस। कोलैबोरेशन का मतलब तो फंडामेंटली मतलब योग टर्म ही प्लस टू इंटीग्रेशन होती है। आप जब चीजों को प्लस करते जाएं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, जब एक्सपोनेंशियल करते जाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो योग जो है वो फंडामेंटली प्लस को अटेन करने पर इंटीग्रेशन का इफेक्ट देखना है। अच्छा। प्लस उन चीजों पर होगा जो फाइनाइट होंगी, इंटीग्रेशन उन चीजों पर होगा जो इनफाइनाइट होगी या नॉन मेजरेबल डोमेन्स होंगी। उसी के लिए तो इंटीग्रेटिव अप्रोचेस बनती है ना। तो अब मुझे अगर अपने घर की लंबाई चौड़ाई नापनी है तो मैं इंच टेप से नाप लूंगा। बट अगर मुझे जो है वो मतलब मेरठ से क्या कहते हैं मुंबई तक का जो है वो सड़क नापनी है, तो मैं उसके लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला या टूल यूज करूंगा। पृथ्वी की गौड़ाई लंबाई चौड़ाई नापनी है तो इसके लिए इंटीग्रेशन का टूल यूज करूंगा। तो जो योग जो है उसके लिए टर्म आया है श्रीमद् भगवत गीता में, योगा कर्मसु कौशलम। योगा, मैं लिख के भी बताया तो एक दफे। नहीं, समझ गया सर। योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो कौन है जो ये 100 ट्रिलियन सेल्स का जो कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन को जो कंट्रोल कर रहा है। तो वरना आजकल के जितने भी कथावाचक टाइप लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये एक्सरसाइजेस जो होती है, योगासन जो होते हैं, वो कर्म का कौशल है। अब यहां पर कर्म कहते हैं उद्देश्य को, और उद्देश्य मतलब पर्पज, लक्ष्य। ये हर सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का जो लक्ष्य जो है, 100 ट्रिलियन सेल्स का लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य का इंटीग्रेशन, एडिशन टू इंटीग्रेशन, इसकी डेक्सटेरिटी ही देखने वाली है। अदरवाइज आप ध्यान से देखें, किसी व्यक्ति को कैंसर का ट्यूमर कितना छोटा होता है, बट इतना सा भी ट्यूमर, 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर भी आदमी को मारने के लिए सफिशिएंट होता है। तो नेचुरल सा क्वेश्चन होगा ना कि ऐसा क्या है इस छोटे से मस्से में जिससे पूरी बॉडी खत्म हो रही है। वो पूरी बॉडी नहीं खत्म हो रही है, वो पर्पस खत्म हो गया, और सारा पर्पस जो खत्म हो गया वो एक जगह इकट्ठा हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो कोलैबोरेशन का जो रोल प्ले है वो बहुत यूनिकली डिफरेंट है। तो जब हम इन 9 स्टेप्स को तौरत्र के महालक्ष्मी के साथ कनेक्ट कर कर अपने भीतर जागृत करते हैं, तो आप बोलते हो कि मेरे अंदर गंभीरता किस चीज के लिए, तो मतलब ऐसे लेकर चलिए कि राम ने सोचा
अरे यार, ये कोई तरीका हुआ? मैं तो इक्ष्वाकु वंशी हूं, मैं तो राजा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी 2 घड़ी के लिए भी घर से बाहर गया और उसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, तो वो काम करेगा या चौकीदारी करेगा? तो कितना मुश्किल हो गया। मेरा सामान घर के बाहर रखा हुआ है, मैं जरा सा इधर उधर हुआ, इतनी देर में कोई चोरी कर गया, तो अब आप काम करेंगे या जो आपके पास संपत्ति है उसकी रक्षा करेंगे? तो रक्षा करना जो था, उससे व्यक्ति का लेवल पता चलता है। मैंने बोला 115 करोड़ लोग। अरे, ये कौन सा बंदा है, ये तो एक दो लोगों की बात ही नहीं कर रहा, सीधे 115 करोड़। ओ अच्छा, इसका लेवल डिफरेंट है। तो हमारे हमारे सोचने के तरीके से हमारा नाप होता है। तो जब मैंने सोचना ही 115 करोड़ पे शुरू करा, तो फट से तौरे त्रिक के महालक्ष्मी सामने आ गई। क्योंकि जो सबको बांध रही थी वो भी तभी आई जब इतना बड़ा सोचना शुरू करा। तो बड़ी सोच गंभीर चिंतन के तौर पर हो गई। तो वो पहला रूल हो गया फॉर इन्वोकेशन। तो जब आप इस तरह से छोटे छोटे एस्पेक्ट को ध्यान से देखते हैं, तब आपको बड़ी पिक्चर पकड़ में आती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट, वो तब होता है जब आप चीजों से अपने आप को डिटैच कर लेते हो। अब मैं मेरे गुरुजी को बोल सकता था ये तो आपको आता ही नहीं है, ये आपने कैसे कर लिया? तो मैंने अलग कर लिया अपने आप को। ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। ये व्यक्ति अगर सॉल्यूशन दे रहा है, तो जरूरी है कि इसके पास 100% सॉल्यूशन हो। वहां पर जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो मेरे गुरुजी के ऊपर नहीं कर रहा, वो उस व्यक्ति के ऊपर कर रहा हूं जो सबके साथ में काम कर रहा है। तो जब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को उससे अलग रखना पड़ता है। इसलिए कल मैं बोला कि मैंने कहा मैडम, आपको ना ये बोलना नहीं चाहिए था कि ये मेरे बच्चे का भी कर दो। क्योंकि अगर ये मेरा और पराया, ये अटका हुआ है मेरे अंदर, तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकल कर आता है सामने, जब मैं अपने आप को डाइल्यूट कर लूं और सबकी प्रॉब्लम को देखना शुरू कर दूं। हाय, इन सबको कितनी परेशानी होती होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कल परसों की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि, मैंने कहा भाई तुम ये वाली इसकी पूजा क्यों करते हो, ये तो बुद्धिज्म का पार्ट है और ये इसका पार्ट है। उसने कहा सर देखो कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो आप। हम वो लोग हैं, हमारा काम किसी भी उससे बनना चाहिए। हम तो भगवान भी 5 मिनट में बदल लेते हैं। तो देन आई रियलाइज्ड कि उसने इतनी गंभीर बात बोली कि, कि काम बन। हाँ मतलब काम बनना जो है वो ऑब्जेक्टिव है, भगवान क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो तो आई रियलाइज्ड कि जब 3 जनरेशन बीतेंगी, तो ये व्यक्ति कितना बड़ा क्राइम कमिट कर चुका होगा कि इसकी क्रिएटर के प्रति भी कोई वो नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो इन्वोकेशन इज ए इजी टास्क। और आपके पास तो अब सिंगल शीटर है, उसको लिफ्ट करिए, अपने अंदर डालिए और उसको बोलिए कि जी मेरे अंदर गंभीरता है, मेरे अंदर शक्ति आए, मेरे अंदर थैंक्स गिविंग या रमा, मेरे अंदर जो है वो कामनाएं आए, बड़ी कामनाएं, मेरी सोच बड़ी हो, ऐसा मेरे को वो करिए। तो जब आप ये 9 पॉइंट्स के ऊपर सोचेंगे, तब आप देखेंगे कि एक फिनोमिनल विराट रूप आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाएगा। जी। सर, एक गंभीरता जो वर्ड आपने बोला है, विच डायरेक्टली ट्रांसलेट टू सीरियसनेस। नहीं नहीं नहीं, नहीं, गंभीर सीरियस नहीं होता। आत्मचिंतन अगर आप बोलते हैं तो वो बात अलग है कि यू आर मेकिंग मी कॉन्टम्पलेट। एक्चुअली जो ग्रेविटास टर्म जो है, वो हमारा जो 24 प्रॉपर्टीज जो है उससे कनेक्टेड है। पृथ्वी तत्व जो है, उसका प्रॉपर्टी ही ग्रेविटास होता है। जैसे सॉलिडिटी और लिक्विडिटी, ऐसे ही विस्कोसिटी एंड ग्रेविटास होता है। तो वो सीरियसनेस उस तरह से नहीं कनेक्ट होती है।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एक कोयला है, एक हीरा है। हम्म। एक कोयला है, एक हीरा है। दोनों में फर्क किस चीज का है? ग्रेविटास का। केमिकली बोथ आर सेम, दोनों ही कार्बन कंटेंट है। बट एक जो है हाई प्रेशर झेलने के बाद डायमंड के जैसा दिख रहा है, एक हाई प्रेशर ना झेलने की वजह से कोयले के जैसा दिख रहा है। तो ग्रेविटास का सेंस ऑफ यूसेज डिफरेंट है, वो सीरियसनेस नहीं बैठेगा। तो अरे इसीलिए वो आम भाई, आदमी कुछ नहीं बन सकता। हाँ हाँ हाँ, एनीबडी एनीबडी। थैंक यू। वैसे भी बुद्धिजीवी और जो बेवकूफ है उसमें फर्क क्या होता है? बुद्धिजीवी एक एक शब्द का अर्थ समझ समझ के उसे प्रयोग करता है, और बेवकूफ तो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जब मैं कंपटीशन वगैरह की, मतलब मैंने कभी कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करी थी। 4-6 दिन ये एमबीए के टाइम पर जो है वो एक किताब पढ़ी थी, वर्ड पावर मेड इजी। क्योंकि एमबीए में वोकैबुलरी चाहिए होती थी कुछ करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं उनसे किसी से पढ़ रहा था, तब उन्होंने ये वाली लाइन बोली। मैंने कहा ये एक वर्ड से इतने सारे वर्ड्स बन रहे? बोले यही तो खेल होता है। मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने तो अपना ग्रेजुएशन भी हो गई, सारा कुछ है, मतलब वो इंग्लिश के तौर पे क्या देखना, वो तो पढ़ ली जब तक पढ़नी थी। तो ऐसे करके मतलब वो इंटेलिजेंस और नॉन इंटेलिजेंस भी केवल इस बात का फर्क है कि जो शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, क्या वो उसका अर्थ आपको पता है? तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम ऑल टुगेदर। चलिए मैं डॉक्टर आरती को देता हूँ, बहुत टाइम हो गया आज। थैंक यू। सभी को नमस्कार। जी। स्टार्ट करें। जी।
जी, डन। ये सेम चीज हो रहा है बिस्किट इंडस्ट्री में। बिस्किट्स ने अपने आप को चाय के साथ इतना जोड़ दिया है कि आजकल हम बिस्किट के बिना चाय छोड़ भी नहीं सकते। और ठीक वैसे ही थम्स अप भी अपने आप। जी, बहुत अच्छा लग रहा है वेरी। और गले में खराश जो थी वो भी एकदम क्लियर है। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड पीसफुल। गुड, एब्सॉर्ब। थैंक थैंक यू। यू जी। रजनी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, सुबह से थोड़ा मेरा डिस्टर्ब है तबीयत, अभी अच्छा लगा है मैम। गुड, एब्सॉर्ब। थैंक यू थैंक यू मैम। जी। प्रिंसी मैम। मैम मुझे बैक पे बहुत एनर्जी फील हुई। गुड, एब्सॉर्ब। थैंक यू। थैंक यू जी। राजेश सर। मैम आज पता नहीं आपने क्या किया, जो भी किया, आई सॉ आई हैव बिकम काली, और उनके 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं से बहुत सारे इलेक्ट्रीफाइंग लाइट निकल रही है एंड हीलिंग द पीपल अराउंड। उसके उनके ऊपर जो है तौरत के महालक्ष्मी आई, और छोटे मोटे कामों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। इससे काम चलाओ अभी। थैंक यू। थैंक यू सर। एब्सॉर्ब करें जी। लक्ष्मी मैम। बहुत काम लग रहा था और बॉडी में ऐसा वाइब्रेशन लग रहा था। एब्सॉर्ब करें। थैंक यू मैम जी। संदीपा मैम। अच्छा लगा, ऊपर के चक्रास में सब में बहुत एनर्जी फील हुई है, तीनों चक्रास। गुड, एब्सॉर्ब करें। थैंक यू मैम थैंक यू मैम। जी। राजश्री मैम। मैम मुझे हीलिंग चालू करते ही मुझे स्वादिष्टान चक्र पे लगा सेंसेशन, उसके बाद मूलाधार पे, उसके बाद अनाहत, फिर मणिपुर पे लगा। और ओवरऑल मतलब सर में भी कुछ ऐसे हो रहा था सेंसेशन, और ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ और वार्म फील हो पेन, गया। पेन है अभी? थैंक यू मैम। आ पेन है अभी कोई? हाँ मतलब वो तो रहता है थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें सर्वाइकल में और इसमें, मतलब लेकिन पहले से काफी अच्छा है। एब्सॉर्ब कर। हाँ मम्मी को भी मतलब थोड़ा फील हो गया, वो भी एब्जॉर्ब कर रही है, अच्छा जी, फील कर रही है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जी। शुभांगी मैम। Could feel the energies, but still little tightness around this area. मैम यू रिक्वायर मोर हीलिंग, एक से काम चलता नहीं है। ठीक है, जो आपसे अलग डोसेज से पिक जो अलग से पिक जो जो डोसेज चाहिए है, उसमें अगर उतने पे नहीं, अगर डोसेज लेंगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ रहता है। राइट। थैंक यू मैम ये उनके लिए है या मेरे लिए भी है? आपको ओवर डोसेज है। थैंक यू। जब मैम ग्रुप हीलिंग करती है, सारा डोज पहले आपके ऊपर जाते हैं। हमारे पास बचे कुछ ऐसे छींटे आती। नेवर नेवर थिंक इन दिस वे, ऐसा नो नहीं, नो नो नो, बिकॉज द I'm वे just वी थिंक सो वी, सो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। अपने आप को बहुत महत्व देना चाहिए। no. I always have this thing. I don't know, today after we did that lifting ना, this suddenly this area was हो चुके थे। जो एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ उससे ये कुछ कुछ पूरा ऐसे लिफ्ट किया ना आज आपने, पता चलता है कितना वेट है। मेरे को यूजली कहते हैं कि क्या है, कोई वेट थोड़ी ना होता नो है। आई नो। मैंने एक्सपीरियंस किया, वो भारी भारी मेरे भारी पास होते। में एक बारी का मैं इंसिडेंस बताती हूँ। लॉन्ग बैक गौरव ने बोला इन सभी को उठाओ। आई सेड करना क्या है? पहले पता है क्या होता था, मतलब जैसे बताइए इसको क्या करना है, कमांड दो, उठा लिया एनर्जी को। आप उनको कुछ कुछ सोच आ रही है, कुछ कुछ क्या हो रहा है। एट टाइम्स यू बिकम वेरी हार्श इन इन स्टेटिंग
कि भाई बताओ, इसमें इसमें वेट है, आपको नजर नहीं आ रहा है, बट आई एम कैरिंग इट, थोड़ा जल्दी करो। तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है कई बारी। मतलब वो चीज अगर अगर आप वाकई ये समझ पाए कि उसका वेट है, तो ये समझ सकते हैं कि दो लोग हैं, एक को पूरी चीज ना समझ में आती है, दूसरे को जो है जैसे बोले वैसे कर दिया। तो जब गौरव ने बोला इसका वेट उठाओ, ये उठाओ, सारे मंत्रास को उठा लिया। अब उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि क्या क्या इनको डायरेक्शन दी जाए। तो इतनी देर तक कहानी तो कहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ से उठाओ और यहाँ पे कर दिया, इतना ही काम है। इससे ज्यादा तो सोच भी नहीं आती है उस टाइम पे, बिकॉज यू आर कैरिंग द लोड ऑफ दोज मंत्रास। मतलब ये डाल दिया था सारा. I didn't take anything in me. I put everything out. And I mean, I didn't get to share my, but I just saw people hugging, वैसे. So मैंने request किया था कि clean them mentally and, let love flow between everybody. There should not be hatred. So saw them, that was the vision. But then afterwards, like, जब दूसरे topics पे चल रहे थे, suddenly फिर से ये tightness हो गया. वो like ऐसे कोई मेरे को choke कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को क्लीन करें। इसलिए I requested cleaning only today. I said clean the chakras and balance them. That was my request. आज मेरी request ऐसी है. Yeah, but I'll connect with you on नहीं one-on-one. नहीं, हो गया है वैसे, आप थोड़ा एब्जॉर्ब करेंगे, सब साइड हो जाएगा। Okay. Thank you. जी प्रीति मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरे सिर में थोड़ा नहीं है अब, गुड। बिल्कुल एब्जॉर्ब ठीक है। करें, थैंक एब्जॉर्ब। यू मैम। थैंक यू, बहुत बढ़िया। प्रिंसी मैम आजकल जरा ज्यादा अच्छी तरह से लिख रही हैं। गुड, अच्छा है। मैम आज लिख नहीं पाई थी ना श्री, आज फास्ट था तो। गुड, नहीं नहीं, करिए आप, बहुत बढ़िया है। अब आपको एक बात बोलूं, हाँ जी। क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आप आइए, देखिए तो सब लोग स्टूडियो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है ना, सब लगे हुए हैं अपना, स्क्रीन चालू है बट सब होमवर्क कर रहे हैं अपना। बहुत बढ़िया सीन होता है। यू गाइस आर लकी, आपके पास में ये टाइम होता है कि यहाँ पे पता है आपको सिर्फ यही करना है। तो हर एक की अपनी अपनी वो क्या बोलते हैं, जिम्मेदारियां हैं, हर एक का अपना अपना थोड़ा बिजीनेस है। तो टाइम मिल पाए ये बहुत बढ़िया बात है। सही है। हमारा हमारा क्या हो गया था एक टाइम पे, गौरव यूज टू आस्क मी इसमें अभी क्या है। मैं किचन में हूं अगर, तो मैं बोलती थी बहुत अच्छी है, इसको देख लो। तो वो मतलब अभी तो हंसी भी आती है, लेकिन उस टाइम पे मतलब वो उनको जब कोई चीज को पूछना है, फिर चाहे कोई भी काम कैसा भी है, वो सेकेंडरी हो जाता है। दिस इज योर प्रॉब्लम, कैसे करना है, इट इज टू बी डन बाय यू, दिस इज योर प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये इसको अभी स्कैन होना है तो होना ही है ये। तो फिर वो कैसे हो, मैं वहां से आ नहीं सकती, ये वहां पे जाएंगे नहीं। तो फिर वहीं से चलता था, हाँ अभी ये ठीक है, ये बहुत अच्छा, नहीं इसमें कुछ कमी आ रही है, देखो इसको जरा, तुमने ध्यान से नहीं देखा। नहीं, मैंने कहा बहुत ध्यान से देख लिया, इसमें कमी है। रीडू। इस चक्कर में आपने एक चीज ध्यान दी होगी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना होगा, बिकॉज सभी मंत्रों में बन रहा है। बनाते समय ना उसका स्वाद ही अलग होगा फिर। थैंक यू फॉर वैसे भी शेयरिंग। वैसे वैसे भी जो है, मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ, जब खाना बना रही हूँ तो कोई और थॉट ना हो। मैं बहुत बढ़िया। अपना अपनी कुकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं रखती हूँ, सूक्ष्म और बिल्कुल मन से, बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।